मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? ओके। सो जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं साथ में हेडफोन कनेक्ट कर लूँ ताकि एक्स्ट्रा बैकग्राउंड नॉइसेज आप तक ना आ रही हो। ओके। लास्टली हम यहाँ पे एक हमने बनाया हुआ था अपना प्रोजेक्ट, उसी में मूव करता हूँ अभी। एक्सवे फुल स्टैक वन और ई वेब। इसको जस्ट हम ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड में। कोड डॉट, और साथ में से रन करते हैं। ओके ये। ओके, थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारे पास ये कंपाइल होता है। हाँ, तब तक मैं आप सबकी तरफ आता हूँ। किसी के साइड से कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना हो तो आप काइंडली जरूर पूछिएगा। सर हम कल वाली क्लास ज्वाइन नहीं की थी तो पता ही। अरे आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, काइंडली दोबारा सवाल पूछेंगी आप? जी हाँ, आपने कल वाली क्लास ज्वाइन नहीं की थी, मैं जानता हूँ। आप भी नहीं थी और मुसविर भी नहीं था। वो आपको रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, इसमें हमने ऐड टू कार्ट के जो बाकी फंक्शनैलिटीज को और एज केसेस को कवर किया था उसके अंदर। तो ये थोड़ा सा उससे अलग है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है जो हमने कल काम किया था। तो उसके आप निस्बत से रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, उससे आप देख के कवर कीजिएगा। ये उससे अलग है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो डोंट बी वरी। ओके, यहाँ पे भी दोबारा हम हिट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास ऐप है। अभी आप ये देख रहे हो, ये प्रोडक्ट्स हमारे कंपोनेंट के अंदर एपीआई कॉल जाती है और वहां से लोड हो रही हैं। ऐसे ही है। सो यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट, इससे कुछ। ओके, ये हमारा वीएस कोड और यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स कार्ड है। ओके, यहाँ पे हम ये एपीआई कॉल कर रहे हैं यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स के हुक के अंदर। तो इस एपीआई से हमारे पास डाटा आ रहा है, कोई मसला नहीं है, ये भी सही है, बट हम एक रिडक्स का फीचर एक्सप्लोर करने वाले हैं इसी के साथ। तो इसलिए मैं इसको यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। अब करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो ए सिंक्रोनस हमारा फंक्शन होते हैं ना, उनको हैंडल करने के लिए अपने स्टोर के अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पे उसको जब रिडक्स के साथ काम कर रहे हैं उसके साथ ये एपीआई को हैंडल कर सकते हैं। तो एसिंक्रोनस फंक्शन में हमारी एपीआई कॉलिंग आ जाती है, और इस तरह कुछ और हमारे इवेंट्स आ जाते हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एपीआई क्या करेगी, हमें प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक अभी इसको रिडक्स के साथ डाटा लेके आऊंगा, उसके लिए एक यहाँ पहले फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ थंक्स करके फाइल बना ली, नेमिंग कन्वेंशन आप कोई और भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो मैं भी यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हम आप कोई भी नाम लिख रख लो, जैसा कि प्रोडक्ट्स थंक डॉट जेएस। मैंने ये फाइल क्रिएट करी यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसकी बेसिक सी कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ यहाँ पे आप जो हो, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट कॉस्ट फेच प्रोडक्ट्स। ये आपने वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे क्रिएट असिंक थंग का ये आपको फीचर मिल रहा है, जो कहाँ से मिलेगा, रिडक्स टूल किट से मिलेगा। कुछ नया इंस्टॉल करना।
मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया, डन है। आलिया आई थिंक सो आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी जब आप बोल रही थी, तो आई थिंक सो आपका नेटवर्क लैग कर रहा है। बाकी सबकी तरफ आवाज ठीक होगी, क्योंकि आपका नेटवर्क लैग कर रहा है। ये जब आपने माइक कन्वर्ट किया तब भी आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। तो नहीं, नेटवर्क को थोड़ा चेक करें, या फिर अपनी लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो आप लोकेशन चेंज कर लें। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्रिएट असिंक थंक जो है ना, ये मेथड कॉल कर लिया। कहाँ से? रिडक्स टूल किट से। इसमें क्या करेंगे, हम अब दो से तीन चीजें हमारे इसके अंदर आएंगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करते हुए हवर करता हूँ तो हवर पे दिखा रहा है कि एक हमने इसकी टाइप जो है ना डिफाइन करनी है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो होगा, हमसे एक एरो फंक्शन लेगा जो कि असिंक थंक का होगा। सो जो टाइप वाली चीज है ये आप कोई भी रख लो, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स फेच प्रोडक्ट्स, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी। कोई भी आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन पास कर रहा हूँ, सेकंड जो आर्गुमेंट है, ये इसका सिंटैक्स गलत है यहाँ पे। ये मैंने एक यहाँ पे से क्या किया, सिंपल। अब इसमें आप कोई इवेंट आप यहाँ पे ले सकते हो, जस्ट लाइक इवेंट। मैं यहाँ पे ये इवेंट का पैरामीटर ले लेता हूँ, या कोई और चीज आप यहाँ पे कोई अगर यहीं से कॉल करोगे तो वहां से आप लेके रिटर्न करवा सकते हो। बट फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा पास नहीं कर रहा, लेट्स सपोज, तो हम इसको जस्ट लाइक एक एरो फंक्शन ही रख रहे हैं, सिंपल। अब इसको हम क्या बनाएंगे, एसिंक्रोनस बनाएंगे। मैं इसके साथ असिंक का कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, डन है। तो इसमें कुछ हमने पास नहीं किया, जस्ट दो हमने आर्गुमेंट पास की, एक स्ट्रिंग है जो कि इसके लिए नाम कह लो, और एक एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन में रहते हुए अभी क्या करूंगा, मैं एपीआई कॉल करूंगा। मैं इसमें एक ट्राई कैच का ब्लॉक ले लेता हूँ एरर हैंडलिंग के लिए, सिंपल। अब इस ट्राई कैच के ब्लॉक में मैं अपना एपीआई कॉल करूंगा। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, या इसे सिंपल लिख लो शॉर्ट में, यहाँ पे अवेट लगा लो। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे मैं कोई भी एक एपीआई कॉल कर सकता हूँ। फिलहाल मैं एक्सिस को यूज करता हूँ, एक्सिस को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, डॉट उसका हमारे पास गेट का मेथड जो कि कॉल हो जाएगा। अब इस गेट के मेथड में क्या होगा, हमारा वो यूआरएल जाएगा जो भी हमने यहाँ पे पास करना है, कंट्रोल भी करके इसका ये यूआरएल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब होगा क्या कि जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो इसमें जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस वेरिएबल में आके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, सिंपल। सो अभी हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा एज इट। अगर एरर आता है तो मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ किसको, एरर को। इन सेंस आप प्रॉमिस की फॉर्म में भी इसे रिटर्न करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है। जस्ट लाइक प्रॉमिस डॉट एरर, या रिजेक्ट कर दो यहाँ पे, और इसमें क्या करो, आप ये एरर पास करवा दो, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, आप डायरेक्ट उसको रिटर्न करवा रहे हो या प्रॉमिस की फॉर्म में रिटर्न करवा रहे हो। मैं जस्ट लाइक यहाँ पे फिलहाल एरर रिटर्न करवाता हूँ, जो भी एरर आएगा ट्रैक कैच के। सो ये क्रिएट असिंगटन क्या करेगा, जब भी कॉल होगा तो इसके अंदर हमारे पास ये एपीआई कॉल जाएगी, और यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें भेज देगा। अगर एरर का केस है तो एरर रिटर्न कर देगा। अब इसको हमने यूज किस तरह करना है, कहाँ पे यूज करेंगे, सिंपल। हमारे पास हम एक यहाँ पे एक स्लाइस क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये बाकी सारी जो है हर एक के लिए अलग अलग स्लाइस होती है। इसमें कोई प्रोडक्ट की हमारे पास स्लाइस नहीं है। मैं यहाँ पे एक नई स्लाइस बना रहा हूँ, ठीक है। और उस स्लाइस में रहते हुए कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जेएस, डन है। अब इसमें हमें बेसिक कन्फ्यूजन करनी है। कन्फ्यूजन के लिए कुछ मैं नया नहीं कर रहा, ये जो हमारी स्लाइस बनी हुई है मैं इसका नेम कॉपी, सारा सिंटेक्स कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक सिंटेक्स हमारा सेम ही होता है। तो मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे नेम इसका अपडेट करते हैं प्रोडक्ट स्लाइस, और ये फिर यहाँ पे भी प्लेस होगा दोनों जगहों पे, डन है। ये इसमें अभी कुछ भी नहीं है, इसको हटा दो। इसमें इनिशियल स्टेट भी कुछ नहीं है, अभी इसको भी हटा दो। तो ये हमारा एक बेसिक सिंटैक्स है जो कि स्लाइस का होता है, ये भी यहाँ से खत्म हो जाएंगे।
ओके, ये हमने एक स्लाइस बना ली और इसका नाम आप यहाँ पे अपडेट कर दो प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मैं इस थंक में यहाँ पे जो मैंने बनाया उसको अपने इसके अंदर यूज करने वाला हूँ। अब ये जो असिंक थंक है ये हमारे पास क्या होगा, एक मिडलवेयर की तरह काम कर रहा है। ये डायरेक्टली हमारे इस रिड्यूसर में काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें एक इसका फीचर है वो यूज करना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पे रिड्यूसर करके मिलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्या है ये आपसे यहाँ पे एक जस्ट लाइक अ कॉल बैक एक फंक्शन ही होगा कुछ इस तरह से सिंपल। इसमें एक बाय डिफॉल्ट आप पैरामीटर पास करोगे जो क्या होगा, बिल्डर करके होगा। ठीक है, इससे कुछ केसेस हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। अब एक्स्ट्रा रिड्यूसर करता क्या है, ठीक है, ये आपके कुछ एडिशनल जो मिडलवेयर आप अप्लाई करना चाह रहे हो उनको ऐड करने के लिए क्या करते हो, आप यूज करते हो। जो कि अब कोई फंक्शन होता है तो हम यहाँ पे डिफाइन करते, जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं सिंपल। एक्स्ट्रा क्या है जिसमें थर्ड पार्टी आप इसमें जस्ट लाइक अ मिडिलवेयर कोई चीज पास करोगे तो वो यहाँ पे आप लेके आओगे। अभी है क्या, अब मैं इसको लिंक करूंगा अपने प्रोडक्ट्स की थंक की एपीआई से। अब इसके अंदर रहते हुए मुझे क्या करना है, अपने केसेस डिफाइन करने हैं। सिंपल, यहाँ पे आ जाओ। इस बिल्डर को आप क्या करोगे, कॉल कर लोगे। इसमें आपको मिलेगा, एक मिलता है ऐड मैचर बाय डिफॉल्ट केस और ऐड केस। अभी मैं एक ऐड केस को यूज करता हूँ। ऐड केस को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया क्योंकि मैं एक मेथड है। अब मेथड में क्या होगा, अब यहां से आगे हमारा लिंक स्टार्ट होगा इसके साथ। मैंने फेच प्रोडक्ट्स को कॉपी किया, प्रोडक्ट स्लाइस में आया और यहाँ पे लाके मैंने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया। वहां से हम इसे एक्सपोर्ट करके आए हैं। अगर आप देखेंगे यहां से हमने एक्सपोर्ट किया तो मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे इसे गेट कर सकता हूँ, मतलब इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया डॉट करके। अब इसके केसेस है, ये सारे के सारे इसके केसेस हैं कि भाई आप इस पे कौन सा करना चाह रहे हो। हम तीन केसेस को हैंडल करेंगे, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारे जो केसेस है यहाँ पे हैंडल होंगे। ओके, तो फिलहाल हम पेंडिंग का केस यहाँ बताते हैं कि भाई जब डाटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये जो प्रोडक्ट है यहाँ इसके ये क्या करेगा, एग्जिस्ट कॉल हो रही है तो इससे हमें तीन केसेस ही मिलेंगे प्रॉमिस के, या तो फुलफिल होगा, रिजेक्टेड होगा या फिर हमारे पास पेंडिंग स्टेट में होगा। तो पहला केस मैंने जो यहाँ पे लिया, मैंने कहा अगर वो पेंडिंग है, डन है, तो फिर इसने क्या करना है, यहाँ पे रहते हुए आप पे क्या करोगे, कॉमा लगा के एक आप एरो फंक्शन पास कर दो दोबारा, ये एरो। यहाँ पे आप अगेन वही काम करोगे जो यहाँ रिड्यूसर में करते हो, एक स्ट्रेट लेते हो और स्ट्रेट और एक एक्शन, सिंपल। यहाँ पे रहते हुए अब आपने स्टेट का मतलब क्या है कि जो भी आपके यहाँ स्टेट्स होंगे उनको आप अपडेट कर सकते हो, सिंपल। अभी यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हैं हमारी प्रोडक्ट्स की। लेट्स सपोज के हमारी जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनको हम यहाँ फेच करेंगे। फिलहाल उसके लिए मैंने एक इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी अरे को। एक उसका कहते हैं हमारे पास क्या होगा कि लोडिंग की स्टेट होगी और जिसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप कर दो फॉल्स। एक उसी कर दो आप यहाँ पे एरर की, इन केस कोई एरर आता है, और फिलहाल आप जो एरर है उसको कर दो नल। बजाय कि हम एम्प्टी स्ट्रिंग रखें ज्यादा बेहतर है कि उसको नल रख लें। अगर पेंडिंग स्टेट है, पेंडिंग स्टेट में हमारे पास क्या करते हैं, हमने लोडर को दिखाना होता है, ना तो प्रोडक्ट है और ना एरर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेट में जाता हूँ, डॉट लगाता हूँ, तो मुझे तीनों की तीनों जो इनिशियल स्टेट है वो गेट हो रही हैं। तो मैं लोडिंग पे आता हूँ और लोडिंग को एक नई वैल्यू साइन करता हूँ, वो क्या होगी, ट्रू होगी। डन। साथ में हम जो इसकी एरर है, एरर तो यहाँ पे नहीं है तो एरर को भी अपडेट करते हैं। यहाँ पे लोडिंग स्टेट में जाते हैं और इसमें जो एरर है इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे एरर कर देते हैं नल। हालांकि ये हम जो काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा लाइन ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। वैसे बाय डिफॉल्ट भी आपने एरर को नल लिखा हुआ है, बट एक एज केस को हम हैंडल करने के लिए कि हमें मे बी कोई एरर ना आए तो हमने डिफाइन कर दिया। अब सेकंड केस ऐड करते हैं, बिल्डर डॉट। सेकंड केस क्या है हमारा, लेट्स सपोज कि हमारा डाटा फुलफिल्ड होके मिलेगा हमें। मैं दोबारा चलता हूं, फेच प्रोडक्ट डॉट
फुलफिल्ड की हमारी स्टेट है। अगेन क्या करेगा, एरो फंक्शन लेगा, बाकी सिंटैक्स ऐसे ही रहेगा जिसे हम जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेट्स, सॉरी, स्टेट और यहाँ पे एक्शन। ओके, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे कंसोल करने की जरूरत है। कंसोल क्या करेंगे, पहले ये चीज है। कंसोल देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो एक्शन है, ये एक्शन में कुछ ना कुछ डाटा मिलेगा अगर वो सक्सेसफुल का केस चल रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे रहते हुए मैं लॉक करता हूं अभी अपने एक्शन को, और साथ में कहता हूं फेच्ड प्रोडक्ट्स। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी। अगर मेरे पास सक्सेसफुल का केस रहेगा तो ये कंसोल चलेगा। एक हम अभी यहाँ पे एरर का केस बना लेते हैं, फिर चलते हैं आगे, तो ताकि हमें एरर के केस में एरर भी दिख जाए कंसोल में। यहाँ पे एड केस बनाएंगे, फेच प्रोडक्ट्स में जाएंगे, डॉट, हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सपोज के वहां से रिजेक्ट होके आ रहा है, तो रिजेक्ट का केस आ जाएगा। और यहाँ पे आप एक एरर फंक्शन दे दो अगेन ऐसे ही, और यहाँ पे क्या ले लो, आप स्टेट ले लो, और साथ में आप एक्शन ले लो। इसमें क्या करोगे आप, स्टेट डॉट लोडिंग को क्या करवा दोगे, यहाँ पे आप करवा दोगे उसे फॉल्स अगेन, क्योंकि स्टार्ट में वो ट्रू हो चुकी होगी जब वो पेंडिंग केस में था। यहाँ भी आप आके इसको अपडेट करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम कंसोल तक देखते हैं। स्टेट डॉट जो एरर है इसमें आप क्या करवा दोगे, जो भी उसका एक्शन में आएगा हम उसको करवा देंगे। आई थिंक सो, एक्शन के अंदर जाके हमें जो भी पेलोड मिलेगा वो ऑब्जेक्ट हम एज इट क्या करेंगे, यहाँ पे असाइन करवा देंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, जी सर, क्योंकि यहाँ पे कॉमा सेपरेट नहीं होगा, आई थिंक सो, हाँ, इसलिए एरर दे रहा है। ओके, अभी जरा टेस्ट करते हैं कि जो हमने बनाया, अभी ये टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट स्लाइस हमारी स्टोर में नहीं गई है और कहीं पे हम कॉल नहीं कर रहे इस चीज को। ठीक है, अभी सिंपल इसके यूज केस पे आते हैं। अब आएंगे अपने, हमारी ये स्लाइस बन गई, स्लाइस हमारी कहाँ जानी चाहिए, स्टोर के अंदर। सबसे पहले से क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे आता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ प्रोडक्ट स्लाइस फ्रॉम, हम स्लाइसिस में गए, यहाँ पे जाके हमारे पास एक प्रोडक्ट की स्लाइस है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे आए, हमने कहा प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट स्लाइस है उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, सिंपल। अब कहीं भी जाके हम अब इसको प्रोडक्ट्स को गेट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने यूज केस में। मैं अपने इसी में यहाँ पे रहते हुए हमारे पास जो कंपोनेंट था, या इसको कॉल कर लो या डायरेक्टली, खैर हुक में कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अपने इस पे आ रहा हूँ। प्रोडक्ट्स का कार्ड हमारा था यहाँ पे, प्रोडक्ट्स कार्ड, हाँ सिंपल, अपने इसको फीचर को यूज करो, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये गलत स्पेलिंग लिखी है हमने, ये हमारे पास इसके रेलिवेंट ये रहा कंपोनेंट। ओके, सो यहाँ पे रहते हुए अब मैं यूज सिलेक्टर की हेल्प से उसे गेट करके देखता हूँ, कॉस्ट। ठीक है, मुझे पता है ऑब्जेक्ट में देगा, और ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, प्रोडक्ट्स होंगी हमारे पास। तो हम इसमें चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैच कर रहा है इसलिए उसने एरर दे दिया। तो फिलहाल फिर ऐसे करते हैं कि इसको हम यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं किसी वेरिएबल में, प्रोडक्ट डाटा यूज सिलेक्टेड। ये हमसे एक एरर फंक्शन लेगा जिसमें हम स्टेट देंगे, और स्टेट के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट में जो हमने प्रोडक्ट का वहां पे डिफाइन किया वो यहाँ पे गेट कर। ओके जी, लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इसको भी लॉक करवा लो। और हाँ, एक काम करते हैं, एरर कंसोल, क्योंकि हमने फिल्टर का काम किया हुआ है, या बल्कि यहाँ पे पास ही नहीं करते, ये ऐसे ही रखते हैं। अभी इसे हमें यहाँ कॉल कर रहे हैं, अब जाके देखेंगे कि हमें क्या वो थंक वाला सही काम चल रहा है कि नहीं। और हमारा जो यहाँ पे हम बना के आए स्लाइस में, ये यहाँ पे हमें डाटा, अगर वो सक्सेसफुली फैच हो जाएगा तो यहाँ पे हमें डाटा क्या मिलता है एक्शन के अंदर, लाइन नंबर 21 से। और जो आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड की जो स्लाइस है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा। क्या बहुत सारे कंपोनेंट्स ओपन किए हुए हैं जो कि क्लोज करने की जरूरत है, इसीलिए स्केलेटन और कार्ड ड्रॉर, इसको भी क्लोज करो। तो ये हमारा यहाँ पे ओके, एक लाइन नंबर 21 और एक लाइन नंबर 18 से हमें कंसोल मिलेगा। दोनों में वैसे तो फाइल का नेम भी होगा, बट लेट्स ट्राई। यहाँ पे रहते हुए अभी मैं कंसोल में जा रहा हूँ, कंसोल में गया, यहाँ पे जाके कंसोल ओपन किया,
और इस फिल्टर को मैंने हटा दिया। अभी मैं जाके रिफ्रेश करने वाला हूँ। ओके, कंसोल्स आए हैं आपके पास। यहाँ कंसोल्स क्या आ रहा है, एक प्रोडक्ट कार्ड लाइन नंबर 18 से आ रहा है, जहां पे आपको ये एक अरे दे रहा है जो कि कंपोनेंट के डिफॉल्ट है, जो इनिशियल स्टेट दे रहा है। दूसरा, आपके पास एक और कंसोल होना चाहिए जो कि यहाँ पे मुझे नजर तो नहीं आ रहा, जो कि आपका स्लाइस से आ रहा होगा। कार्ड्रार और एसएच में कोई भी नहीं है। एक काम करते हैं, पहले इसको ही हम यहाँ पे फेच करते हैं, प्रोडक्ट कार्ड्स। ओके, यहाँ पे ये है हमारे पास। सो ये एज केस में क्या दे रहा है इसको देखते हैं, और यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली, हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं। लेट्स सी। ओके, रिफ्रेश करते हैं अगेन। बट यहाँ पे हमें कुछ भी कंसोल में दिखाई नहीं दे रहा। क्या रीजन है, इसे डिबग करते हैं। रीजन ये है कि हमारा वो फंक्शन यहाँ पे कॉल ही नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो प्रोडक्ट की कॉल जा रही है, ये जा रही है यूज गेट प्रोडक्ट के अंदर से। मतलब हमारी जो स्लाइस की कॉल है यहाँ से, ये जो हमारी कॉल है जो कि हमने इस थंक में बनाई, ये वाली कॉल गई नहीं है। अब उसके लिए करेगा, हम एक चीज मिस कर गए हैं, बहुत जल्द उसको हमने कॉल कर लिया। कॉल कैसे करना है अब उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट आप हुक ले लो, जिसमें क्या करोगे, आप एक एरो फंक्शन पास करोगे और एक आप इसमें डिपेंडेंसी अरे पास कर दोगे। यहाँ पे सिंटैक्स अगेन गलत है, ये ऐसे कुछ, ओ भाई साहब, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स कंप्लीट अभी। ओके जी, अब यहाँ पे हम उसे यूज कैसे करना है, अब ये चीज है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्पैच जो हमारा है, जो ऑलरेडी लिया हुआ, उसको कॉल करेंगे। डिस्पैच में क्या आएगा, जो हमने ये थंक बनाई, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। सिंपल, इसका नेम यहाँ से कॉपी करो और अपने इस प्रोडक्ट कार्ड में आ जाओ, क्योंकि वो फंक्शन कहीं ना कहीं से कॉल तो होना चाहिए ना, तभी जाके तो काम करेगा। इसका आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो इजीली, और इसकी डिपेंडेंसी जो है वो डिस्पैच ही कॉल कर यहाँ पे पास करता हूँ कि भाई जब भी डिस्पैच चेंज हो तो ये कॉल हो। आई थिंक सो अभी हमारा ये फ्लो कंप्लीट है। अभी जाके देखते हैं, अभी यहाँ पे कॉल भी जा रही है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये हमारी कॉल कहाँ से गई, प्रोडक्ट थंक से गई। तो यही हम देखना चाह रहे थे कि थंक वाला फंक्शन अभी कॉल हुआ, तो यकीनन अभी हमारा कंसोल भी काम कर रहा है। ये जो हमने दो चीजें डिफाइन की थी, ये खुद हमारे पास ही दे रहा है बना के, एक इसमें डाटा भी मिल रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा अभी डाटा यहाँ पे आ चुका है। मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे हमने स्लाइस में बनाया, प्रोडक्ट स्लाइस में, तो इस लाइन नंबर 21 में डाटा हमारे पास आ चुका है। इसमें मिल क्या रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे पास, ये पेलोड है, और पेलोड के अंदर पूरा पूरा डाटा पड़ा है हमारे पास। बेहतरीन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेट को अपडेट करवाते हैं। स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स में जाओ, इसमें क्या करोगे, जो आपके पास एक्शन है, इसके अंदर जो आपके पास पेलोड आ रहा है वो आपने असाइन कर दिया प्रोडक्ट को। अब एक इशू आएगा, पेलोड में क्या मिल रहा है आपको, यहां मिल रहा है आपको एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है ना, और हम असाइन क्या करवा रहे हैं, एक अरे को असाइन करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आपने एक गलत चीज असाइन कर रहे हैं। तो ये होपफुली आपको एरर भी थ्रो कर सकता है जब आप इसको अप्लाई करोगे। इसका मतलब क्या है कि बजाय यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अरे के अंदर जाके पेलोड के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे ये डाटा मिल रहा है, ये अरे है। तो मुझे यहाँ पे जरूरत है लगाने की डॉट डाटा। अब इसका मतलब क्या है कि पेलोड में डाटा को मैंने गेट किया, अरे को अरे में सेट करवा दिया, अब मसला नहीं है। अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो स्टेट थी और एरर था, इसको भी आप कॉपी कर लो, इनको भी यहाँ पे अपडेट करवा दो। आप लोडिंग को कर दो यहाँ पे फॉल्स, और एरर को कर दो नल। ठीक है, सक्सेसफुली है। अब क्या है कि अब आपको जो आपने जहां पे गेट किया, इसमें रहते हुए ये आपका कंसोल, अब हम यहाँ पे आकर देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, अभी हम आते हैं दोबारा। अब यहाँ पे मैं अपने उस प्रोडक्ट में देखता हूँ वहां पे डेटा आया कि नहीं। तो सक्सेसफुली यहाँ भी डेटा हमारा आ चुका प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, जिसके अंदर दो चीजें मिल रही हैं, जिसमें एक एरर मिल रहा है, लोडिंग स्टेट मिल रही है, और प्रोडक्ट्स मिल रही हैं।
अब हम सिंपली चाहें तो इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप डिस्ट्रक्चर कर लो, चाहे सिंपल ये ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या, एरर, लोडिंग और प्रोडक्ट्स, सिंपल। तो मैं ये यहाँ से अगर मैं कमेंट कर दूं और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ प्रोडक्ट्स, लोडिंग और एरर, ओ भाई इतना फास्ट नहीं, ये यहाँ से हटा दो, ये लो। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस हुक से नहीं आएंगी, मतलब हमारे थंग से आ रही होंगी। ये यहाँ पे कॉल ही नहीं होगा, मैं हटा दूं तो ये जो हमने हुक में बनाई थी ना वो कॉल नहीं होगी, हमारा यहाँ पे ये कॉल होगा। लोडिंग की स्टेट भी वहां से आएगी और ये भी सारा कुछ यहाँ पे चलेगा। अभी से जरा टेस्ट करते हैं और इसे एरर में आप यहाँ इसमें आ जाओ, एक दफा रिफ्रेश कर लो, सक्सेसफुली सारा कुछ चल रहा है। कॉल कहाँ से जा रही है, प्रोडक्ट से जा रही है, लोडिंग की स्टेट भी वैसी हैंडल हो रही से पहले हैंडल हो रही थी। तो ये हमारे पास अप्रोच है। अब ये प्रोडक्ट्स मेरी है थंक से होके आ रही हैं, ठीक है। थंक क्या कर रहा है, मिडिल वेयर है, वहां पे कुछ भी आप चीज हैंडल कर लो। तो बीइंग अ डेवलपर आपको हर एक केस का पता होना चाहिए, थंक के साथ भी एपीआई को हैंडल कर लो, या जैसे भी आप चाहते हो वैसे ही आप कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। वैसे कहने को काफी हमने लंबी रामलीला की कहानी देखी है अभी। अभी मैं आप सबकी तरफ आता हूँ कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कुछ समझ में भी आया कि सारा ऊपर से गया है। मुसव्विर सुमित साद, हाँ भाई अभी बोलो। सुमित आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। हाँ जी, क्या समझ आया आप बताओ मुझे, आसान है मुश्किल है? मतलब सर दोनों कह सकते हैं। कह सकते हैं, सही है। वैसे दोनों किस तरह कह सकते हैं? तो मतलब प्रैक्टिस कर करके इजी हो जाएगा, शुरुआत में मुश्किल लगता है। मजे का काम है ये, ठीक, ये जो हमने हुक बनाई ना उससे बेहतर अप्रोच है ये। देखो इससे फायदा क्या होगा, वैसे तो हुक वाला काम था ना उससे भी हो गया, कहीं भी हुक कॉल करो डाटा मिल जाएगा आपको, ऐसे ही है। बट ये है कि अगर आप इस तरह हुक नहीं बना रहे, हुक का कंसेप्ट नहीं है, तो आप अगर अपने स्टोर बना लिया तो देखो बेसिकली चीजों को सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ, एक मिनट, उसके लिए पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं क्योंकि वो ऑफिशियल थोड़ा होता है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।